मैं जा कहीं और रास्ते रहा था, भगवान ने मेरे को सही फेथ और सही जगह पहुंचा दी। और मैं इस चीज के लिए ना, मेरे को इतना लोगों ने डराया था, ऑपरेशन करा लेगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, तेरी जिम लाइफ है, कभी तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपनी ड्रॉप तेरे को लाइफ यही करनी पड़ेगी। तो उसी कारण मैं 2 महीने से लेट कर रहा था। मैं झड़वाने वाले के पास गया, मलवाने वाले के पास गया, मतलब जो जिसने बोला मैं सबके पास गया। फिर मेरे टर्म्स धीरे धीरे इतने सीवियर होने लग गए, मैंने बोला नहीं भी कराऊंगा तो मैं वैसे ही बेड में पड़ जाऊं। मेरा जो माइंड ऑफ बहुत ऊपर चला गया था, जो हाइपर टेंशन थी, सब चीज में जो मैं बहुत लो चला गया था उस चीज में, उससे आपने उसी दिन मेरे को निकाल दिया। मैंने मेरा बड़ा भाई मिल गया है, अब मेरे को यही कराना है। आपका जो हाथ मेरे को मिला है ना, भरोसे वाला, वो हाथ को मैं कभी नहीं भूल सकता। सर 2 घंटे पहले, और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि 2 घंटे पहले मैं चल नहीं पा रहा था, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वो भी आप ही की दया से, और वॉकिंग करके यहाँ आके मैं तो पूरी उम्मीद दे रहा हूँ, जो 100 में से 101 मिलता है ना, वो उम्मीद दे क्योंकि मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि मैं यहाँ तक वापस आ पाऊंगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बस थोड़े दिन रेस्ट करना और आप वापस मेरे को पवेलियन में आप लौटवा दी। बहुत बेस्ट सर, बहुत बेस्ट। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपने मेरे को खड़ा कर दिया, सबसे बेस्ट तो मेरे को वो है। तो आज मेरे बहुत ही स्पेशल पेशेंट हैं सर, जिम ट्रेनर हैं और सर को स्लिप डिस्क थी। सर का नाम कृष्णा है। सर आप कहाँ से आए हो? सर मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से आया हूँ, और सर मैं समझ लो आपके पास तो इतनी मेहनत और करके कोशिश करके आया हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसको बोलते मैजिक, जो सुना होता ना नाम। मैं जा कहीं और रास्ते रहा था, पर भगवान ने मेरे को सही फेथ और सही जगह पहुंचा दिया। और मैं इस चीज के लिए ना, मेरे को इतना लोगों ने डराया था कि तू ऑपरेशन करा लेगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, तेरी जिम लाइफ है, कभी तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, अपनी ड्रॉप तेरे को लाइफ यही करनी पड़ेगी। उसी कारण मैं 2 महीने से लेट कर रहा था। मैं झड़वाने वाले के पास गया, मलवाने वाले के पास गया, मतलब जो जिसने बोला मैं सबके पास गया। जो हमारे घर के सीनियर सिटीजन है, उनने भी ये बोल दिया, बोलते ये ऑपरेशन कभी सक्सेस नहीं है, बेड में पड़ जाओगे। फिर मेरे टर्म्स धीरे धीरे इतने सीवियर होने लग गए कि मैंने बोला नहीं भी कराऊंगा तो मैं वैसे ही बेड में पड़ जाऊंगा। एग्जैक्टली। फिर सर थोड़ा सा मेरे को आपका वीडियो, मेरे को, मैं ट्रेन से दूसरी जगह जा रहा था, इलाज करवाने जालंधर जा रहा था मैं। तो वहां जाते जाते मथुरा आया, तो मथुरा में मेरे को पेन बहुत बढ़ गया। तो मैंने ऐसी नाइट में वीडियो देखा, तो उसमें आपका वीडियो आ गया सामने। तो बोलते ना माइंड ही कुछ चेंज हो गया कि आपका जो बताने का तरीका, दूसरे बंदों को समझाने का तरीका, एक फ्रेंडशिप का तरीका, डॉक्टर का नहीं बोल सकता मैं, कि एक फ्रेंड को सही रास्ता दिखाने का। जब मैं आपसे मिला, आप ओपीडी कर रहे थे रात को, आपने मेरे को 11:30 बजे टाइम दिया। आप रात को इतनी देर मेरा वेट कर रहे थे एक्चुअली, इतना रात को सर मेरा मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था कि इतना लेट सर को वेट करना पड़ा। सर सबसे बड़ी बात, आप एक पेशेंट को हैंडल कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, उसके बाद आप मेरे को हैंडल करके मेरे को समझाओ। मेरा जो माइंड ऑफ बहुत ऊपर चला गया था, जो हाइपर टेंशन थी, सब चीज में जो मैं बहुत लो चला गया था उस चीज में, उससे आपने उसी दिन मेरे को निकाल दिया। 50% तो आपने मेरे को उसी दिन निकाल दिया। उसके बाद मेरे मन में जो फेथ आया, तो बस फिर मैंने बोला मेरे को कहीं नहीं जाना, मैंने मेरा बड़ा भाई मिल गया है, अब मेरे को यही कराना है। और जब मैं डर रहा था, फिर जो धीरे धीरे जब मैं आपके हॉस्पिटल में आया, फिर आपने जो मेरे को ट्रीट करा है, और जब आप मेरे को ऑपरेशन थिएटर में भी लेके गए ना सर, तो वहां भी मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ। पर जो बोलते ना, आपका जो हाथ मेरे को मिला है ना, भरोसे वाला, वो हाथ को मैं कभी नहीं भूल सकता। सर ऊपर वाले का है सर, वही करता है सर, हम लोग कहाँ कुछ तो मैं ये सबको यही चीज बोलूंगा कि डरो नहीं ये चीज से, जो बना दिया है लोगों ने ना सर, कि इस चीज से ठीक नहीं हो पाओगे। मैं सबूत खड़ा हूँ सामने। कब हुई सर्जरी, कितनी देर? सर 2 घंटे पहले। और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि 2 घंटे पहले मैं चल नहीं पा रहा था, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, वो भी आप ही की दया से, और वॉकिंग करके यहाँ आके मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ सर, कि मेरे जैसे जो दूसरे भाई हैं, जो घर में हैं, जिम कर रहे हैं, जिनको इंजरियां हैं, वो दूसरी जगह ना भटके, सर के पास आए, एक MRI कराएं, सजेशन ले, और आगे क्या करना है हल करें, और अपनी लाइफ सुंदर से जिए। सर करने वाला तो वही है सर, जैसे सर ठीक हुए हैं, और मुझे लगता है कोई भी ठीक हो सकता है। ये जो डर बनाया हुआ है सोसाइटी में कि पैरालिसिस हो जाएगी,
ऐसा नहीं होता। सर के सर जब आए इस वीकेंड पे सर्जरी कराने, बहुत दर्द में थे, बहुत परेशान थे, और सर के सामने हम लोगों ने बैक टू बैक 5 सर्जरीज करी। बिल्कुल। और पांचों के पांचों पेशेंट, मतलब सर तो ठीक है ही, और सर ने 5 पेशेंट्स के रिजल्ट्स देखे। उसमें मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया। हाँ, कि मतलब आप देख रहे हो कि कंटिन्यूअसली सर्जरी हो रही है और सारे पेशेंट आके बता रहे हैं कि हम ठीक हो रहे हैं। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई डरने वाली बात है। 2 घंटे बाद सर खुद खड़े हैं, सर ने चल के देखा है। सर कितने % बेटर लग रहा है प्रॉब्लम में? सर देखिए, मैं वो उम्मीद नहीं देता कि 85, 95, हाँ। मैं तो पूरी उम्मीद दे रहा हूँ जो 100 में से 101 मिलता है ना, वो उम्मीद दे। क्योंकि मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि मैं यहाँ तक वापस आ पाऊंगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बस थोड़े दिन रेस्ट करना और आप वापस मेरे को पवेलियन में आप लौटवा दिए। अरे नहीं, लौटे हुए हैं और पूरा काम करेंगे सर, पूरी तरह ठीक होंगे। थोड़े से दिन की प्रॉब्लम होती है और रिजल्ट ऐसे आता है, मतलब, और ये बड़ा क्लासिकल रिजल्ट है जी। कुछ स्पेशल नहीं। सर की एंडोस्कोपी हम लोगों ने बेहोशी करके L5S1 पे करी, और मेनली एक लेग में पेन हो रहा था। एक लेग में। अब वो कैसा लग रहा है? बहुत बेस्ट सर, बहुत बेस्ट। माइंड मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपने मेरे को खड़ा कर दिया, सबसे बेस्ट तो मेरे को वो है। नहीं सर, करने वाला तो वही है, और मैं क्रेडिट नहीं लूंगा। सर क्रेडिट आपका नहीं, सबसे मेन आपका फेथ है ना, जो आपका हैप्पी हैंड हाथ में आता है ना, वो बहुत जरूरी है। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ड्यूटी भी है सर, एज ए डॉक्टर मेरी जिम्मेदारी भी है कि अगर कोई पेशेंट अपने शरीर को मुझे काम करने के लिए दे रहा है, सर इससे बड़ा प्राइसलेस चीज कोई हो सकती है? आपने मुझ पे इतना फेथ किया, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो पॉसिबल हो वो किया जाए, और जो सुविधा हम दे सकते हैं वो जरूर दें। तो थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।